अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि सितंबर मंथ में आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। एंड देन फाइनली यू विल टेक आउट कार्ड्स कि सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो लियो सिंह राशि, आप लोगों की क्या एनर्जीज रहेंगी विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, विद रिगार्ड्स टू योर पार्टनर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। यहाँ पर हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड देन वी हैव डेविल एंड थर्ड कार्ड है 4 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देखिए, अभी मैं ओराकल से क्लैरिफायर्स भी निकालूंगी, यानी कि इन्हीं कार्ड्स को और डिटेल में जानने के लिए 3 कार्ड्स और निकालूंगी। बट ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम इन 3 कार्ड्स को देखें तो हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त किसी भी चीज़ को लेकर एक विश, एक डिज़ायर आप अपने पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ डेविल का कार्ड है, तो फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी की एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा आपके लिए रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए, कुछ लियोज़ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई भी और चीज़ आप अपने पार्टनर से रिलेटेड चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है बस अब ये चीज़ हमें चाहिए ही है, बस अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वैसी सी भी एनर्जीज कुछ लियोज़ की रह सकती हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की बहुत डिज़ायर या फिर फिज़िकल कनेक्ट की बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर, एक विश आपके मन में रह रही है, और इतनी ज़्यादा कि आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं पार्टनर को लेके। और इन जनरल के लिए देखें तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कोई विश, कोई डिज़ायर हो सकती है जिसको लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, और कहीं एक टेंशन, स्ट्रेस भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से या फिर एंड या किसी और वजह से भी एंड सितंबर के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एक बोर्डम सा रह रहा है, मोनोटनस सी एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक अफसोस हो रहा है ना। होता है ना कभी कभी कि हम कोई चीज़ कह देते हैं, कोई चीज़ कर देते हैं, बाद में हमें लगता है यार ऐसे ही कहा, खाम खा हमने उस चीज़ को किया। तो इस तरीके की एनर्जीज़ कुछ लियोज़ के लिए रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। और देखिए, इन्हीं कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे डेविल का कार्ड कहता है कि थोड़ी सी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ हैं, ओवर अटैचमेंट एक पार्टनर के लिए या फिर अपनी किसी डिज़ायर के लिए आप महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो भी अच्छी चीज़ें आपके आसपास हैं उनको नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। बोर्डम, मोनोटनस वाली एनर्जीज़ हैं। अब ओराकल से देखते हैं लियोज़ आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी सितंबर मंथ में विद रिगार्ड्स टू योर पार्टनर, विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। तो 9 ऑफ कप्स के लिए देखिए, यहाँ पर डिस्गाइज कंसील का कार्ड है, और अभी मैं तीनों कार्ड्स निकाल के फिर आपको बताती हूँ। डेविल के लिए कमिटमेंट का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स के लिए लायर का कार्ड है। तो देखिए, कहानी अब क्लियर हो गई है लियोज़। सबसे पहली चीज़, या तो आपने अपने पार्टनर से कोई चीज़ छुपाई या आपके पार्टनर ने आपसे कोई चीज़ छुपाई, या फिर लियोज़ आपको ऐसे लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में नहीं है, ना तो खुल के बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात आप अपने पार्टनर के साथ कर पाते हैं, ना ही आपके पार्टनर बहुत क्लैरिटी के साथ खुल के आपसे बात कर पाते हैं। एक ये सिनेरियो रह सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है
कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। सिंपली आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी इमोशंस हो सकती हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस छुपा रहे हैं। आपके कुछ इंटेंशंस, कुछ मोटिव्स हो सकते हैं पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जो आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे डेविल एंड कमिटमेंट के कार्ड्स कहते हैं, हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, और कहीं देखिए कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चाह रहे हैं और ये चीज़ आप छुपा रहे हैं। या फिर देखिए कमिटमेंट और डेविल के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, अब मुझे श्योरिटी चाहिए। जब तक ये श्योरिटी नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं बढ़ूंगी। ये एक सिनेरियो रह सकता है। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कमिटमेंट, श्योरिटी आप चाह रहे हैं, और इसको लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस भी लियोज आपको रह सकता है। और यहाँ पे देखिए कमिटमेंट कहीं प्रॉमिस को भी रिप्रेजेंट करती है। कहीं आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके का प्रॉमिस भी हो सकता है चाह रहे हों, और उसको लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और लायर का कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर को सच नहीं कह रहे हैं, और यहाँ पे देखिए डिस्गाइज कंसील में हमने देखा भी कि या तो आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे लायर का कार्ड है कि भाई एक सच्चाई के साथ, ट्रुथफुलनेस के साथ चीज़ों को नहीं कह रहे हैं। या फिर लिटरली हो सकता है लियोज, आपने कोई झूठ अपने पार्टनर के साथ बोला, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिखता है लियोज कि आप ने कोई झूठ अपने पार्टनर से बोला है। और देखिए झूठ बोलना हमेशा ही गलत नहीं होता है, कभी कभी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। मैं कितनी बारी आपको अपने वीडियोस में कसाई और गाय वाली कहानी सुनाती हूँ, जहाँ पे एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है, गाय लेफ़्ट की तरफ जाती है, कसाई नहीं देख पाता है, सामने खड़े हुए इंसान से पूछता है कि गाय किस तरफ गई। वो इंसान झूठ बोलता है, राइट को गई। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लिटरली देखें, उस इंसान ने झूठ बोला, लेकिन इस झूठ को आप गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये झूठ गाय की जान बचाने के लिए था, और ये झूठ सच से बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झूठ बहुत एक नेगेटिव वजह से बोल रहे हैं, या फिर एक बहुत गलत तरीके से झूठ आप बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी ज़रूरी होता है झूठ बोलना रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर किसी भी और चीज़ की वजह से। तो हो सकता है कि इसलिए आपने कोई झूठ बोला, और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्यों आपने ऐसे करा, काश ऐसे ना करा होता। कोई चीज़ आपने छुपाई, उसको छुपाने के लिए झूठ बोला, और आप रिग्रेट कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। अब देखते हैं लियोस के आपके पार्टनर की सितंबर 2023 में क्या एनर्जीज हैं। लियो सिंह राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। लियो सिंह राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। लियो सिंह राशि वालों की क्या एनर्जीज हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, एंड सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड थर्ड कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, या तो आपके पार्टनर सितंबर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर देखिए थर्ड पार्टी भी रह सकती है। अब थर्ड पार्टी हमेशा एक लव ट्रायंगल नहीं होता है जहाँ पे आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कभी कभी आपका कोई फैमिली मेम्बर होता है जिसको आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर जिनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है, उसको भी हम थर्ड पार्टी कहते हैं। और अगर ऐसा ही आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि कोई थर्ड इंसान है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड, कुलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी हम थर्ड पार्टी कहेंगे। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक थर्ड चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर का सितंबर स्टार्टिंग में रह रहा है। और कहीं देखिए
या तो वो ओवर इम्पल्सिव हो रहे हैं या फिर थोड़े से स्लो हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे या तो बढ़ाना चाह रहे हैं, और या देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और देते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक कन्फ्यूजन वो महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेना है, नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक लेवल पे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अब हम ओरेकल कार्ड से और डिटेल में देखेंगे लियोज़ कि सितंबर 2023 में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। लियोज़ सिंह राशि सितंबर 2023 पार्टनर एनर्जीज। लियोज़ सिंह राशि सितंबर 2023 पार्टनर की एनर्जीज। लियोज़ सिंह राशि सितंबर 2023 पार्टनर की एनर्जीज। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पीछे उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी। अब देखिए ये करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको ठीक करने के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। होता है ना कभी कभी कि कोई गलती हो जाती है, कोई हम ऐसा काम अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर देते हैं, फिर हमें उसको कॉम्पनसेट करना होता है, हमें ठीक करने के लिए और उसको टाइम एनर्जी देनी होती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी है तो उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उनसे गलती हो गई और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी थी। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं जिसको उन्होंने मिस किया। अभी हम देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं ओरेकल से कि आपके पार्टनर एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। भाई आप वो अपॉर्चुनिटी हैं जिसको उन्होंने मिस किया, या थर्ड पार्टी हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे हॉट डॉग एपेटाइज़र का कार्ड है, एंड 7 ऑफ कप्स के लिए हेजिटेशन का कार्ड है। तो देखिए अगर वो हिचकिचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ मिस्टेक उनसे हुई, कुछ गलती उनसे हुई, और अब वो कैसे आपको फेस करें। देखिए ये एक सिनेरियो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लियोस के पार्टनर के लिए यही एक सिनेरियो रह रहा है, बट डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए वो हिचकिचा रहे हैं। एंड हॉट डॉग एपेटाइट का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपके लिए बहुत एक क्रेविंग उनके मन में हो रही है। और सारे कार्ड्स को मैं कंबाइन करूं तो देखिए हो सकता है कि आपने उनको बहुत अच्छे से किसी चीज़ के लिए कहा था, या फिर कोई प्रपोज़ल रखा था, या बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, और वो कहीं उस टाइम पे काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी थर्ड इंसान था, उनका कोई फैमिली मेम्बर था, उनका कोई लव्ड वन था, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और कहीं देखिए सितंबर स्टार्टिंग में उनको ऐसे लग रहा है कि वो एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दी थी, जो एक अच्छा मौका आपकी तरफ से उनको मिल रहा था, वो उन्होंने मिस किया। एंड कहीं इसीलिए देखिए बहुत ज़बरदस्त आपके लिए अंदर से क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए उनके मन में डिज़ायर है, लेकिन उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं जितना वो लेना चाहते हैं, जितना वो आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए हेजिटेशन 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस हेजिटेशन के, इस हिचकिचाने के, लेकिन डेफिनेटली देखिए हेजिटेशन का कार्ड अगेन कह रहा है कि जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो बोलना चाहते हैं, जो भी उनकी डिज़ायर है, उससे रिलेटेड एक रिलक्टेंस उनके लिए है, एक हिचकिचाहट है, एक हेजिटेशन है, और इसीलिए वो सोच ज़्यादा रहे हैं। वो अपने माइंड में चीज़ों को ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन उतने एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं स्पेसिफिकली एंड सितंबर में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी वो लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन कहीं बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, एक लॉस सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना कभी कभी हम किसी इंसान को कहते हैं कि पता नहीं बड़ा खोया खोया सा रहता हुआ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ध्यान कहीं और है। तो उस तरीके की भी एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, जहाँ पे वो
अपने मकसद, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे उनके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो, कहीं एक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक बिखरी सी एनर्जीज हैं, एक लॉस से रहते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं लियोज़ की सितंबर 2023 में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लियो सिंह राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। लियो सिंह राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। लियो सिंह राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। एक कार्ड और निकालेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ लियोज़ के कौन से कार्ड्स आए हैं। लियो सिंह राशि सितंबर 2023 लव लाइफ, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स, दूसरा कार्ड है हर्मिट रिवर्स एंड तीसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक लव, प्यार, मोहब्बत आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे एक गैप आ रहा है। मिड सितंबर में या तो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। एंड सितंबर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कमिटमेंट चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस हो रही है या फिर चाह रहे हैं। ये कुछ लियोज़ की तरफ से हो सकता है, कुछ लियोज़ के पार्टनर की तरफ से हो सकता है। अब एक बारी और ओरेकल से भी देख लेते हैं और फिर डिटेल में आपको बताते हैं लियोज़ की सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। तो देखिए ये तो बहुत क्लियर हो गया, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी फैमिली की बात करता है एंड यहाँ पर ये कार्ड भी फैमिली की बात करता है। तो फैमिली की किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है। अब देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपकी तरफ से है तो यस, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली है, उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है। और आपके पार्टनर की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी फैमिली। या फिर अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस कहीं रह रही है। अब हर्मिट के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर है इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड है गार्डियन एंजल। तो देखिए इन सब कार्ड्स को कंबाइन करके देखें तो कहीं 2 ऑफ कप्स रिवर्स में मैंने आपको कहा कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक गैप आ रहा है, प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी। और इसका एक रीज़न हो सकता है फैमिली। अब देखिए यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली के ट्रेडिशंस, कल्चर हो सकते हैं, रिलीजन भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं और कहीं उसी वजह से एक गैप रह रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि इन लॉज के साथ जलन करने में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके पार्टनर से मिलना चाह रही है और पार्टनर अभी रेडी नहीं है। यस, देखिए उनके कार्ड्स में हमने देखा कि वो उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक लेवल पे चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली मिलना चाह रही है और आपकी फैमिली इतना नहीं एग्री कर रही। तो देखिए जो भी सिनेरियोज़ मेरे माइंड में आए, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और कहीं विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड था, जहाँ पे हमने देखा कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे से कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है उसके होठ सिले हुए हैं, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज हैं
जहाँ पे अगेन बहुत कुछ या तो आप लियोज या आपके पार्टनर या आप दोनों ही एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं या फिर नहीं कह रहे हैं, जैसे कि होठ सिल लिए हों या फिर होठ सिल गए हों। एंड कहीं देखिए एंड सितंबर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड गार्जिंग एंजल के कार्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रहे हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज मसले हो रहे हैं और कहीं मिड सितंबर में विदड्रॉ कर रहे हैं, कहीं बैक सीट ले रहे हैं, तो कहीं एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप लोग मिलना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे गार्जिंग एंजल कोई मिडिल पर्सन भी हो सकता है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आप अपने गार्जिंग एंजल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्योंकि आप दोनों के लिए ही एंड सितंबर में बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स वाले कार्ड्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी के कार्ड्स नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी अपनी फैमिलीज़ में या तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें या तो डिस्कस कर रहे हैं या फिर ज़्यादा उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से कमिटमेंट लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है, या फिर देखिए लिटरली फैमिलीज़ आपकी मिल रही हैं या फिर आप लोग फैमिलीज़ को मिलाना चाह रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।